बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये लेक्चर जो हमारा हीट के इफ़ेक्ट्स के मुतालिक है। हीट के मल्टीपल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर। मल्टीपल इफ़ेक्ट्स से मुराद मेरी क्या है यहाँ पर, आपने नोटिस किया होगा जब किसी ऑब्जेक्ट को आप मुसलसल हीट सप्लाई करते हैं तो हीट सप्लाई करने के बाद वो ऑब्जेक्ट गर्म होना शुरू हो जाता है। नॉर्मल सी ऑब्जर्वेशन है, मतलब टेम्परेचर का बढ़ जाना, ये पहला इफेक्ट हो सकता है हीट का, टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब हम बात करते हैं हीट के दूसरे इफेक्ट की, तो हीट के जो दूसरे इफेक्ट है उसके अंदर जब किसी ऑब्जेक्ट को आप हीट सप्लाई करते हैं, हीट सप्लाई करने के बाद ये होता है कि ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट चेंज कर लेता है। मतलब मिसाल के आपके बर्फ़ मौजूद है, आप उसको मुसलसल हीट सप्लाई करें तो वो बर्फ़ जो है आहिस्ता आहिस्ता पिघलेगी और पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब ये हुआ कि किसी सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं बजरिया किससे, हीट के जरिए से। हम लिक्विड को गैस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी हीट का इफेक्ट कहलाता है। हम हीट से एक काम और भी कर सकते हैं। हम हीट से जो है अगर हम लोहे की रॉड को रखें, हीट सप्लाई करें तो वो ऐसा ऐसा लाल होना शुरू हो जाती है। मतलब ये हुआ कि हीट से जो है कलर चेंज हो सकता है। हीट से इसके अलावा क्या हो सकता है, हार्डनेस चेंज हो सकती है, रेजिस्टेंस चेंज हो सकती है। तो ये मल्टीपल इफेक्ट्स हैं हीट के। आज जिस इफेक्ट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस इफेक्ट का नाम है थर्मल एक्सपेंशन। आज जिस इफेक्ट की हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है थर्मल एक्सपेंशन। अब थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब हम बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन की, थर्मल एक्सपेंशन का मतलब ये होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को आप हीट सप्लाई करेंगे तो हीट सप्लाई करने के बाद उस ऑब्जेक्ट की शेप में चेंज आ जाएगा। उस ऑब्जेक्ट की अगर शेप चेंज हो जाती है, उसका साइज चेंज हो जाता है, इसका मतलब ये होगा वहां पर थर्मल एक्सपेंशन हो गया है। मतलब मिसाल के तौर पर अगर आप बर्फ की बात करें, सॉलिड की सूरत में जब हम उसको हीट सप्लाई करेंगे तो वो लिक्विड में जब कन्वर्ट हो जाएगी तो वो उस जैसी स्टेट में नहीं रहेगी जिस तरह सॉलिड के स्टेट में थी। मतलब उसकी शेप जो है चेंज हो गई है। तो अगर शेप चेंज हो जाती है, अगर साइज बढ़ जाता है किसी ऑब्जेक्ट का हीट सप्लाई करने पर, उसकी डायमेंशंस चेंज हो जाती हैं, उसकी लेंथ, उसकी ब्रेथ, उसकी हाइट चेंज हो जाए। अगर कोई लिक्विड है, जैसे अगर हम दूध की बात करें तो दूध जो है जब बॉयल कर रहे होते हैं तो बॉयल करने के बाद ओवन बाहर आ जाता है, इसका मतलब वो एक्सपेंड तो हो रहा है। तो अगर जब भी हीट सप्लाई करें और हीट सप्लाई करने के बाद कोई चीज एक्सपेंड हो जाए ड्यू टू हीट, हम उसे क्या कहेंगे, थर्मल एक्सपेंशन कहेंगे। तो थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, हीट सप्लाई करने पर ऑब्जेक्ट का साइज चेंज हो जाए। अब ये ऑब्जेक्ट कौन होगा, ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट गैसेस फॉर्म में भी हो सकता है। गैसेस फॉर्म भी हो सकती है, कोई भी 3 फॉर्म में से एक फॉर्म हो सकती है ऑब्जेक्ट की जब आप हीट सप्लाई करते हैं। अब हम समझते हैं, तो हमने कॉन्सेप्ट के बारे में बात की, अब हम इसका रीजन समझते हैं ऐसा होता क्यों है कि जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो हीट सप्लाई करने के बाद ऑब्जेक्ट अपना साइज चेंज कर लेता है। तो जब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट में ऐसा क्या है कि ऑब्जेक्ट का साइज या उसकी लेंथ या उसकी डायमेंशंस चेंज हो जाती हैं, तो उसके पीछे वजह ये होती है, चाहे आप सॉलिड की बात करें या लिक्विड या गैस की, तीनों स्टेट में से किसी की बात करें, हर तरह की स्टेट मुश्तमिल होती है मॉलिक्यूल्स पर। हर तरह की स्टेट मॉलिक्यूल पर, चाहे सॉलिड है वो भी मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल है, गैस भी और लिक्विड भी मॉलिक्यूल से मुश्तमिल होती है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट सप्लाई करते हैं तो हीट सप्लाई करने के बाद बिफोर हीट हम देख रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर डॉट के थ्रू मॉलिक्यूल शो किए गए। ये मॉलिक्यूल्स करीब करीब है, इनके बीच में फोर्सेस मौजूद हैं। जब हम हीट सप्लाई कर देंगे तो हीट सप्लाई करने पर होगा क्या, ये हीट जो है मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। जब ये हीट एब्जॉर्ब कर लेंगे, एब्जॉर्ब करने के बाद ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे और ज्यादा एनर्जी से वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे और इनमें जो एनर्जी आ जाएगी वो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। मतलब ये मूव करना शुरू कर देंगे और जब काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इनमें ज्यादा, वैसे तो काइनेटिक एनर्जी पहले भी मौजूद थी लेकिन हीट मिलने पर उस काइनेटिक एनर्जी के अंदर इजाफा हो गया। अब वो ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करना शुरू कर रहे हैं, मतलब इनके अंदर वाइब्रेशनल एनर्जी क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। बढ़ने के बाद होता क्या है, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती हैं, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। हर शेप्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं जो कि 2 मॉलिक्यूल के बीच में मौजूद होती हैं। लेकिन जैसे ही मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ती है तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ना शुरू हो जाती हैं और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है बजाय कम होने के वो डिस्टेंस और बढ़ जाता है। यही वजह, जब डिस्टेंस बढ़ता है तो डिस्टेंस बढ़ने के बाद जो सॉलिड पहले इस शेप का था अब वो सॉलिड इस शेप का हो जाता है। क्या मॉलिक्यूल का साइज चेंज हो गया? मॉलिक्यूल का साइज चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये मसला आया है कि हीट सप्लाई करने के बाद जो मॉलिक्यूल पहले करीब करीब थे वो वाइब्रेट होना शुरू हुए, वो मूव होना शुरू हुए और मूव होने के बाद उनके दरमियान में डिस्टेंस बढ़ा, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट की जो शेप थी वो बदल गई। तो ऑब्जेक्ट की शेप क्यों बदल रही है? क्योंकि मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं।
तो ये इसका रीजन था कि वाई थर्मल एक्सपेंशन जो है, जब हम थर्मल एक्सपेंशन की बात करते हैं वाई सॉलिड, लिक्विड और गैस एक्सपेंड, तो इसके पीछे वजह क्या बनी, मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस का, गैप का बढ़ जाना। अब हम बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन कितने तरह के होते हैं, थर्मल एक्सपेंशन किस किस चीज़ के अंदर हो सकते हैं। जैसे शुरू में बात हुई थी आप लोगों से कि थर्मल एक्सपेंशन की जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो थर्मल एक्सपेंशन जो है सॉलिड के अंदर भी हो सकता है, थर्मल एक्सपेंशन जो है लिक्विड के अंदर भी होता है, और थर्मल एक्सपेंशन जो है गैसेस के अंदर भी होता है। यानी थर्मल एक्सपेंशन हर तरह की स्टेट्स के अंदर हमें मिलता है, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड के अंदर जो थर्मल एक्सपेंशन होता है उसकी मिसाल अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो आपने रेल के ट्रैक्स देखे होंगे अगर, तो जब रेल के ट्रैक्स होते हैं तो उन ट्रैक्स के बीच में जो है एक गैप रख दिया जाता है। ये एक गैप मौजूद है यहाँ पर, ये जो गैप है जब भी हम रेल के ट्रैक्स देखेंगे तो बीच में हमें एक गैप मिलेगा। तो गैप को रखने की वजह क्या है कि हम ट्रैक एक कंप्लीट नहीं बना सकते थे, क्या मुश्किल था, लेकिन हमने ट्रैक के बीच में गैप इसलिए रखा, इनको जोड़ के रख देते, अच्छा है हमारी जगह कम मिलती है, हमें जगह और यहाँ पर ज़्यादा मिल जाती है, हमें ये गैप खत्म हो जाता है यहाँ पर। तो बेसिकली गैप रखने की वजह ये होती है कि जब गर्मी का मौसम होता है तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और टेम्परेचर ज़्यादा होने से मेटल के होते हैं तो ये एक्सपेंड होते हैं। अगर हम गैप नहीं रखते तो ये जो ट्रैक्स हैं, ये ट्रैक्स के अंदर जो है प्रॉब्लम आ जाती जब भी हमने यहाँ पर गैप्स रखा। तो ये इससे पहले सॉलिड की एग्जांपल, जब हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड के अंदर भी एक्सपेंशन होता है। जैसे मैंने एक मिल्क की एग्जांपल दी आपको कि जब हम दूध बॉयल करते हैं तो उसका बाहर आ जाना, या मिसाल के तौर पर थर्मोमीटर की बात करें आप, तो थर्मोमीटर के अंदर जो लिक्विड होता है जब हम उसको गर्म चीज़ पर रखते हैं तो लिक्विड फैल जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है लिक्विड, इसका मतलब लिक्विड भी एक्सपेंड होता है, सॉलिड भी एक्सपेंड होता है। जब हम गैसेस की बात करते हैं तो डेफिनेटली गैसेस तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा एक्सपेंड होती है। अगर मैं आपसे कहूँ कौन सबसे ज़्यादा एक्सपेंड होता है तो एक्सपेंशन सबसे ज़्यादा गैसेस के अंदर है, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे कम किसके अंदर होती है, सॉलिड, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यहाँ पे मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है, यहाँ पे कम हो गई, यहाँ पर और कम हो गई। तो ये थर्मल एक्सपेंशन की टाइप थी, सॉलिड का एक्सपेंशन, लिक्विड का एक्सपेंशन और गैसेस का एक्सपेंशन। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर के अंदर जो है सॉलिड के एक्सपेंशन के हवाले से डिस्कस करेंगे।